हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएट्री सेक्शन का लेसन 2 और आज इसमें हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इससे पहले आप लोग मेरा यूट्यूब पे इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड है और इसका समरी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट के रूप में समझिए और इसको आप लोग पॉज कीजिए और क्या कीजिए, इसका सही आंसर क्या है आप लोग टिक मारिए और उसके बाद जब हम टिक मार देंगे आंसर बता देंगे तो आप लोग मिलाइएगा क्या वो कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। पहला सी ऑप्शन, वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न ऑन। वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1819 में हुआ था। वाल्ट विटमैन डाइड ऑन। वाल्ट विटमैन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1892 में हुई थी। आइए, वाल्ट विटमैन वाज डैश पोएट। वाल्ट विटमैन का जो था वो कैसा कवि थे या कहाँ के कवि थे, तो इंडियन थे या अमेरिकन थे या ब्रिटिश थे, तो अमेरिकन थे। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनका जन्म किस शहर में हुआ था, समझे, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में। वाल्ट विटमैन वाज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी इस कविता में जो है वाल्ट विटमैन कितने साल के होते हैं, तो 37 साल के होते हैं, 37 ईयर्स। नहीं कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, और मैं अभी 37 साल का हूँ और फिट हूँ और आशा करता हूँ कि मरते दम तक फिट रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा। वाल्ट विटमैन वाज क्या है, वाल्ट विटमैन क्या रहते थे। देखिए, टीचर थे या एडिटर थे या वॉलंटियर नहीं थे। टीचर मतलब टीचर जनरल करते हैं शिक्षक, एडिटर मतलब न्यूज़पेपर का एडिटिंग करते थे वो, और वॉलंटियर नर्स मतलब होता है जो वह डॉक्टर जो बिना पैसा लिए हुए मुफ्त में इलाज करे। तो ये ऑल थे, इनमें से सभी थे। ठीक है, हु वाज अ पीपल्स पोएट, किसे जो है पीपल्स पोएट कहा जाता था, तो वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता था, अमेरिकन पोएट भी कहा जाता था क्योंकि वो अमेरिका के थे, और इंडिविजुअलिस्ट पोएट भी कहा जाता था इसलिए कि वह नेचर के बारे में लिखते थे। ठीक है, आइए, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। वाल्ट विटमैन के द्वारा निम्न से किसमें कौन सा पोएम लिखा गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद में जैसे मनाता हूँ या खुद से मनाता हूँ, खुद में या खुद से, और गाता हूँ, खुद में ही गा लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का ये लाइन किस कवि ने लिखा है, वाज रिटन बाय। ठीक है, तो वाल्ट विटमैन लिखा है। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि लाइन फ्रॉम, यानी किस कविता से ये लाइन लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, स्वीटेस्ट लव से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग अपार्ट किससे लिया गया है, वो ऑप्शन रहेगा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हु वाज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है ना, उसका जो है वक्ता, ओरेटर मतलब या स्पीकर मतलब वक्ता कौन है, तो वाल्ट विटमैन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इन विच ईयर किस वर्ष वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, यानी कि लिप्स ऑफ ग्रास उन्होंने बुक लिखा था जिसमें लगभग 400 कविताएं थी। ठीक है, तो पहली बार जो एडिशन हुआ तो वो कब हुआ था, 1855 में हुआ था, और इसमें कितनी कविताएं थी, लगभग 12 कविताएं थी। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वाज द लास्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास ना पब्लिश्ड, यानी कि लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो लास्ट बार कब पब्लिश्ड हुई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद 1892 में, उनमें लगभग उसमें 400 कविताएं थी। ठीक है, आइए, द स्पीकर्स ब्लड इज मेड अप ऑफ सोल एंड, यानी कि स्पीकर यानी जो वक्ता है इसमें उसका जो ब्लड जो खून है वो मेड मतलब बना है, किससे बना हुआ है, मिट्टी से, और किससे, कहाँ के मिट्टी से, तो अमेरिका के मिट्टी से और अमेरिका के एयर से। ठीक है, दिस सोल एंड दिस एयर कविता में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कविता का लाइन वाला याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को 5 मार्क्स से उधर बुझाता है, 2 लाइन लिख दिया जाएगा और बोलेगा कि यह किस कविता से है, तो आप बताइएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से एक मिल गया, किस कवि ने लिखा है इसको, किस राइटर ने लिखा है, तो आप बोलिएगा अगर वाल्ट विटमैन लिखा है उसमें ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको देना पड़ेगा आंसर, तो एक नंबर ये हो गया, कहेगा कि इसका मीनिंग और समझाइए अपने शब्दों में। आइए, ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट विटमैन आल्सो वर्कड एज, यानी कि ड्यूरिंग द सिविल वार, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, सिविल वार यानी नागरिक युद्ध के दौरान वाल्ट विटमैन काम कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे भाई, तो सोल्जर का या डॉक्टर का या वॉलंटियर नर्स का, वॉलंटियर नर्स का, मतलब फ्री में इलाज कर रहे थे सोल्जर।
वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, वाल्ट विटमैन जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। द पोएट बिलीव्स इन गुड, और क्या कभी लिखा हुआ है आई बिलीव या आई हार्बर, समझे, गुड और बैड, तो बैड में विश्वास करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि मैं अच्छा बुरा दोनों विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप को पूरा परमिशन देता हूँ किस में, आइवरी हजार में बोलने का। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ वाल्ट विटमैन, यानी कि वाल्ट विटमैन का जो था वो वर्क किसमें इंक्लूड था, किसमें ज्यादा काम किए थे, लीव्स ऑफ ग्रास में या यंग इंडिया या द प्रिंसेस। ठीक है। तो लीव्स ऑफ ग्रास में जिसमें कितना सेक्शन है, लगभग 52 सेक्शन है। कितना सेक्शन है, 52, जिसमें से एक छोटा सा जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहला सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग मिलाइएगा कितना नंबर आया है आप लोगों का, और कमेंट कीजिएगा कि हमें कितना नंबर आया। ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी